और राजस्थान से एक और खबर है जहां पर यहां पर भी छात्र हैं, लेकिन वो कॉलेज के नहीं स्कूल के हैं, जिनको मौत का सामना करना पड़ा। झालावाड़ हादसे में अब सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, जिसमें 7 मासूम बच्चों के दबने से मौत हो जाती है। सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है? क्या यह हादसा या फिर जानबूझकर की गई हत्या है, क्योंकि लापरवाही हुई है। आपको सिस्टम के नकारेपन की तस्वीर दिखाएंगे, छत गिरने की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अभी का अपडेट देते हैं। झालावाड़ हादसे में मारे गए सभी 7 बच्चों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सभी 7 बच्चों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। गांव में मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मचा हुआ है। रोते बच्चों के मां पिता की आंखें सूख गई हैं। उधर गांव वालों का गुस्सा भी फूटा है। गांव वालों ने तोड़फोड़ की है और पुलिस पर पथराव भी किया है। दरअसल कल राजस्थान के झालावाड़ के पिपलोदी में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का छत गिर गया था। छत गिरने से 35 बच्चे दब गए, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। 28 बच्चे घायल हैं और घायलों में 9 बच्चों की हालत गंभीर है। इस बीच सरकार ने भी कार्रवाई की है और स्कूल के हेडमास्टर समेत 5 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मारे गए बच्चों के परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है और साथ ही मारे गए बच्चों के परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने की बात भी कही गई है। दुखद घटना है और सब लोगों से, उनके परिवारजनों से हमारी बातचीत हुई है और सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए की उनको आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और एक परिवार को एक संविदा की नौकरी देंगे और एक बहुत अच्छा सुंदर सा विद्यालय बनाएंगे। विद्यालय के जो कमरे होंगे वो उन बच्चों के नाम से होंगे जिनकी मृत्यु हो गई है। ये हमने तय किया है। और झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों की गांव में एक साथ शव यात्रा निकाली गई। पूरे गांव में मातम पसरा रहा। इस बीच गांव वालों का गुस्सा भी फूटा। गांव वालों ने तोड़फोड़ की, पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया। और ये वो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। स्कूल कितना जर्जर हो चुका था, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जो बारिश हुई है उसके बाद ये इमारत अपने आप को संभाल नहीं पाए और ये इमारत भर-भरा कर गिर गई और उसका नतीजा हुआ कि 7 बच्चों की मौत हो गई। झालावाड़ स्कूल हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सिस्टम पर सवाल उठाया और लोगों से इस पर राजनीति ना करने की अपील की। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आए, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं झालावाड़ के परिवार के साथ। और जो हम लोग अभी जो हम पे से, हमारे दिल पे से गुजर रही है, उसको समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, देखिए सरकार की ओर से जो ऐलान किया गया है कि स्कूल बनाया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अहम यह होता है कि जो लोकल प्रशासन है, चाहे डीएम हो या फिर ब्लॉक अधिकारी हो या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, क्या उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि स्कूल की हालत यह है और क्या हो सकता है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही? देखिए 5 शिक्षक और कर्मचारियों को तो सस्पेंड किया गया है, लेकिन अब एक दूसरे पर आरोप जो है वो मढ़े जा रहे हैं। कलेक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से ही रिपोर्ट थी कि इस तरीके की जर्जर जो स्कूल है उसमें बच्चों को ना बैठाया जाए, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस पर सुध क्यों नहीं ली। एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि उसको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, प्रशासन से कुछ नहीं मिला, जबकि 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो बजट है एलोकेट हो चुका था कि झालावाड़ में जो स्कूल जर्जर हालत में पड़े हुए उनको दुरुस्त किया जाए। और उसके ऊपर इस तरीके के आरोप और बयानबाजी, उसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो लापरवाही हुई है उससे किनारा काटने के प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री को कल जाना था लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए। मुख्यमंत्री ने वीसी ली और उसके बाद आदेश दिए। अस्पताल के अंदर सड़क बन गई। सवाल उठने लगे कि सड़क बनने के लिए इतनी जल्दी तत्परता प्रशासन ने दिखा दी, अगर सही तत्परता स्कूल पर दिखाते तो शायद इस तरीके का हादसा नहीं होता। तो सवाल बहुत खड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने आनन फानन में शिक्षा विभाग ने 5 शिक्षकों और
और स्टाफ अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने जो वीसी ली थी उसमें ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर के जितने भी जिले के जितने भी सरकारी स्कूल के जर्जर भवन हैं उनको देखा जाए और उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी साबित हो रही है, क्योंकि तमाम ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत आगे जो कार्रवाई बदतर है। होगी, लेकिन फिलहाल जो 7 बच्चों की मौत हुई है उनके लिए जो जिम्मेदार है उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए, उनके परिवारों को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए।